हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में सब बहुत परेशान है। जो भी पीपीएससी का टेस्ट देके आते हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए हो, स्टूडेंट्स वो यही प्रॉब्लम शेयर करते हैं हमसे कि हम तो बहुत अच्छा टेस्ट देके आए थे, हमने सारे क्वेश्चंस किए थे, लेकिन हम रिटन टेस्ट में पास नहीं कर सके। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसी ट्रिक्स शेयर करूंगी जिसमें आप रिटन टेस्ट क्लियर इजीली कर सकते हैं। देखिए, पीपीएससी जो होते हैं वो गेजेटेड ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं। पीपीएससी में हम टेस्ट देते हैं, इसके कुछ क्राइटेरिया है। सबसे पहले उसका रिटन टेस्ट होता है। अगर आप रिटन टेस्ट में पास कर जाते हैं देन वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर जाते हैं देन वो आपको अपॉइंट करते हैं किसी भी वेकेंट पोस्ट पे। अब पीपीएससी का जो रिटन टेस्ट है उसको पास करना बहुत मुश्किल है। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम टेस्ट बहुत अच्छा दे के आए थे लेकिन हम पास नहीं हुए। फिर जो वो रिजल्ट भेजते हैं अपना पीपीएससी वाले, उसमें स्टूडेंट्स देखने में गलती कर जाते हैं। वो समझते हैं कि हमारा नाम नहीं लिखा होगा या हमारे नाम के आगे लिखा होगा कि हम पास हुए हैं या फेल हुए हैं। ऐसा नहीं होता। रिटन टेस्ट में जो कैंडिडेट्स पास होते हैं सिर्फ उनका नाम शेयर किया जाता है, बाकी जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनका नेम शेयर नहीं किया जाता। नेक्स्ट, आपने पीपीएससी का टेस्ट किस तरह से पास करना है। सबसे पहले आपका कोई भी फील्ड है, आप अपनी फील्ड से रिलेटेड 100% अपनी तैयारी रखें। आपकी फील्ड से रिलेटेड 80% जो एमसीक्यूज होते हैं वो एरिया से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। और जो 20% एमसीक्यूज होते हैं वो आते हैं जनरल नॉलेज में। उसमें कुछ भी आ सकता है, आपकी पॉलिटिक्स आ सकती है, हिस्ट्री आ सकती है, करंट अफेयर्स आ सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ आ सकती है। 20% में गेम्स आ सकते हैं। लेकिन जो 80% होता है वो आपका एरिया होता है, वो आपकी फील्ड होती है जिसमें आपने अप्लाई किया है। नेक्स्ट, अब आप देखें जो इसमें एमसीक्यूज होते हैं उसकी होती है एक बबल शीट। इस बबल शीट को आपने बहुत ध्यान से फिल करना होता है। इसमें मैं स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करती हूँ, एक जेल पेन लेके जाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मार्कर या पॉइंटर या बॉल पॉइंट इस तरह की कोई चीज़ ले लेते हैं, लेकिन जब वो उस बबल को फिल करते हैं तो कोई ना कोई चीज़ कॉर्नर बाहर चला जाता है या उसकी इंक फैल जाती है, जिसकी वजह से जो कंप्यूटर होता है वो उसको रॉन्ग कंसीडर करता है। इसकी बबल को फिल करने का एक तरीका होता है। तो अगर सर्कल से आपकी फिलिंग बाहर चली गई है तो जो कंप्यूटर है वो उसको रॉन्ग कंसीडर करेगा, या अगर आपने सिर्फ सेंटर में फिलिंग की है देन कंप्यूटर उसको रॉन्ग कंसीडर करेगा। आपको जेल पेन यूज़ करना है और उसकी कंप्लीट फिलिंग करनी है। अब मैं आपको एक ऐसा मेथड बताती हूँ, अगर वो आप अपने टेस्ट में यूज़ करेंगे देन यू विल क्लियर द टेस्ट 100%। और वो ट्रिक क्या है? सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर को थ्रू आउट पढ़ें। आपको मैं टिक करने का नहीं कह रही, सिर्फ सामने आपके क्वेश्चन पेपर आएगा, आपने अपना रोल नंबर, नेम सब कुछ एंटर कर देना है। उसके बाद आपने क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको जितने क्वेश्चंस आते हैं, मीन्स अगर आप कोई स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं और आप 100% श्योर हैं कि इसका आंसर बी है या सी है या डी है, जो भी आंसर है, आपने उस क्वेश्चन पेपर के नीचे हल्का सा लाइन लगा देनी है कि इसका आंसर सी है, ठीक है। एक अटेम्प्ट में आपने सिर्फ और सिर्फ ये काम करना है कि जो आपको 100% क्लियर है उसको अंडरलाइन कर दें। सम टाइम ऐसा होता है कि स्पेशल एजुकेशन में बहुत सारी टर्म्स मिक्सअप होती हैं, चीज़ें एक ही होती हैं लेकिन वो कुछ कैटेगराइज किया होता है चीज़ों को, और स्टूडेंट्स उसको समझने में थोड़ी गलती कर देते हैं। एट अ टाइम हमारे जहन में आता है कि इसका तो ये आंसर है, लेकिन जब हम उसी स्टेटमेंट को सेकेंड टाइम पढ़ते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर बी है या सी है या जो भी है इसका आंसर।
जब हम किसी भी स्टेटमेंट को दूसरी मरतबा पढ़ते हैं तो हमारे जहन में उसका कोई और आंसर आता है। तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 100% श्योर को टिक करना है। उसके बाद जब आप पेपर को सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो आपने अपनी आंसर शीट साथ रख लेनी है। फिर आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है। अगर आपको उसका आंसर आता है और उसका वही आंसर है जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में लगाया था, मींस आपने फर्स्ट टाइम पढ़ने पे उसका आंसर लगाया है बी, जब आपने सेकंड टाइम पढ़ा है उस क्वेश्चन को तो भी आप श्योर हैं कि इसका बी ही आंसर है, देन आप आंसर शीट पे बी को लाइट सा सर्कल कर दें। पूरा सर्कल आपने नहीं करना, बस जैसे एक निशान कर देते हैं, कोई भी निशान लगा दें, उसको हल्का सा फिल कर दें। इस तरीके से आपने सारा पेपर कर लेना है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस रह जाते हैं जिनके बारे में आपको कंफ्यूजन है, जिनके बारे में आप क्लियर नहीं हैं। तो जैसे हम कह देते हैं कि सम टाइम हमारा तुक्का भी लग जाता है और वो क्वेश्चन ठीक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपने इस तरह से नहीं करना। 100 मार्क्स का पेपर है एंड 40 इसके पासिंग मार्क्स होते हैं, जिनमें आप श्योर हैं सिर्फ आप उन्हीं को टिक करेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर नेगेटिव मार्किंग होती है, आपका समझें आपने 80 या 90 पे टिक लगा के आए हैं, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग हुई और आपके 50 नंबर कट गए, तो आप पास नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपने नेगेटिव मार्किंग की तरफ नहीं जाना। आपने बस उन्हीं क्वेश्चंस को टिक करना है जिनके आंसर आपको 100% आते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 एक्स्ट्रा कर दें जिनके बारे में आपको चांसेस हैं कि इसका ये आंसर हो सकता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जिनके बारे में आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हैं, उनको आप टिक ना करें, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। इस तरीके से आपने पेपर अटेम्प्ट करना है। जब थर्ड टाइम भी आप ये सारा प्रोसीजर कर लेंगे, उसके बाद जब एग्जामिनर बोलता है तकरीबन आधा घंटा रह गया है या 20 मिनट रह गए हैं, जल्दी से वाइंड अप कर ले, तो उस टाइम पे आपने अपनी बबल्स को आराम से फिल करना है। जेल पेन के जरिए आपने बबल्स फिल करनी है। पहले उनकी आउटलाइन कर लें, फिर उसके सेंटर में शेडिंग करें और जेल पेन ही यूज़ करें। फिर वो आराम से आप सारी फिलिंग कर लेंगे और आपका टाइम भी बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टेस्ट देके आते हैं और उन्हें श्योर होता है कि हम पास हो जाएंगे, तो वो फिर अपना टाइम ज़ाया ना करें और अपने कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करें और इंटरव्यू की तैयारी करें। फिर उनको थ्रू जीमेल एक लेटर आएगा कि आपका इंटरव्यू इस टाइम पे इस जगह पे है, तो वहाँ पहुँच के आप अपना इंटरव्यू दें। अगर आप इंटरव्यू में क्लियर कर जाते हैं, देन आपको किसी भी वैकेंट पोस्ट पे अपॉइंट कर लिया जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट करें। तब तक के लिए